आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में लाश के ढेर वहाँ ट्रकों में भरकर निकल रहे थे और सब हर टर्मिनल हर पेशेंट से बात करते हुए यही कह रहे थे कि मुझे कुछ और पल, कुछ और मिनट मिला होता और इन कुछ दिनों में कोई भी व्यक्ति ना तो पैसा कमाने की बात करता था और ना ही कोई दुनिया में घूमने की बात करता था और ना ही संपत्ति जमा करने की बात करता था। वो खुद वक्त देने की बात करता था, परिवार वालों को वक्त देने की बात करता था। क्या है हम? एक नन्हा सा वायरस जो दिखता नहीं हमारे इन खुली आँखों से, उसने हमारे अहंकारों को चूर करके रख दिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड, हजारों लोग मर रहे हैं, कोई वादियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं में सबसे अच्छे देश इटली कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आप तो जानते ही हैं, यूएस और अमेरिका है। वो भी इस वायरस के पीछे कोई भी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। रही बात भारत की, सोचिए यहाँ आपकी और हमारी क्या दशा है। एक बार सोचिए तो सही, उनके लिए कितने झगड़े झंझट, क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। आपकी अलमीरा ब्रांडेड कपड़ों से भरे पड़े हैं, लेकिन ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी कैसी कट रही है। एक पजामे और एक शर्ट में हमारे अलमारी में एक से एक जेवरों भरे पड़े हैं, लेकिन हमें पहनने का नसीब तक नहीं। सिर्फ एक राइट सूट से हमारी ज़िंदगी कट रही है। इतने जेवरात होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या है हम? ज़रा सोचिए, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। कल तक हम कुदरत को बोलते थे कि जानते हो हम कौन हैं। अब कुदरत ने हमें ये सिखा रहा है कि तुम शांति से बैठ जाओ, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्यों प्रकृति आपसे हंस रही है? आज देखिए, गंगा जमुना साफ होने लगी है, जालंधर से पहाड़ नजर आ रही है। सोचिए, सोच के देखिए, दिल्ली की हवा साफ होने लगी है। प्रकृति हंस रही है हम पर। क्यों हंस रही है? आज जिंदगी की बैलेंस की ज़रूरत है। ये धन संपत्ति प्रसिद्धि इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जीवन में और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। लोगों की तरह, एक जिम्मेदार आदमी की तरह हम लोग जब घर से बाहर निकलेंगे, तब लोगों को या लोगों के प्रति हमारे अंतरात्मा में एक ऐसी फील होनी चाहिए कि हम सभी लोगों के साथ एक अच्छे इंसानियत के नाते उसके सामने पेश आए और हर गलती को भुलाकर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह दूसरों को माफ़ कर सके। जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम इस लॉकडाउन के खुलने के बाद हमारी एक
जिम्मेदारी है। हम एक अच्छे पिता, एक जिम्मेदार पिता और एक बेटे, किसी के भाई होने का फर्ज अदा करेंगे। हमें एक ऐसा शक्तिशाली देश के लिए हमें एक शक्ति बनकर उभर कर आना होगा, तभी हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। हम लॉकडाउन हुए हैं, नॉकडाउन नहीं हुए। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि अपने ऊपर कभी भी गुमान और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुमान और अहंकार वालों के लिए एक छोटे से, जो हमारे इन तुच्छ आँखों से, जिसे हम खुली आँखों से बोल सकते हैं, इसे जो वायरस देखा तक नहीं जा रहा है, वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश विदेश और जितने भी देश में इस पृथ्वी पर देश विदेश हैं, सबके लिए एक विनाशकारी बनकर आया है, जिसके पीछे हम लोग नतमस्तक हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस बीमारी को लड़ने के लिए हमें पैसों, धन, संपत्ति तथा ऐसे कई अहंकार जैसी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। इससे लड़ने के लिए हमारे पास संयम, सुरक्षा, बुद्धिमानी, धैर्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तभी हम इस बीमारी से लड़कर उभर सकते हैं और एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी देशवासियों से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, इस बीमारी से लड़ने के लिए आप अपना एक शक्तिशाली शक्ति परिचय देकर के देश को बचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।